उत्तर प्रदेश के जिले मुरादाबाद की थाना मोगलपुरा के इलाके से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। आज यहां आपको बताते चले कि बीवी ने अपने ही शौहर पर कई संगीन इल्जामात लगाए हैं। बीवी का कहना है कि महिला पीर का रहने वाला शौहर मरसलीन काफी अरसे पहले उसे छोड़ चुका है। बीवी कहती है कि जब उसने बच्चे को जन्म दिया था तो बेटी पैदा हुई थी और खातून कहती हैं कि उसके शौहर मरसलीन ने गुस्से में उसे कहा कि तुमने लड़की को जन्म क्यों नहीं दिया, जिसके बाइस नाराज मरसलीन ने बीवी को घर से निकाल दिया। जिसके बाद बीवी ने अदालत में अपील की और अदालत ने शौहर के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए 76,000 रुपए की रिकवरी भी जारी कर दी। शौहर 76,000 रुपए नहीं दे रहा। बीवी का कहना है कि वो जब भी पैसे मांगने जाती हैं तो उसे जान से मारने की धमकियां देता है और केस वापस लेने की भी धमकी देता है। उसे डर से बीवी घर से बाहर नहीं निकल रही, घर से निकलने से भी डर रही। मेरे शौहर के साथ 8-9 साल से केस चल रहा है और अब आके कहते हैं वारंट करवाएं अदालत से, तो वारंट वहाँ गए मुगलपुरे थाने में SI कहते हैं राजेंद्र कौर के पास, और वहाँ मैं कई चक्कर लगा चुकी हूँ, रात को भी दिन में भी, और वो उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही है मैडम। और वो लोग मुझे रास्ते में पकड़ते हैं, ये कहते हैं, धमकी देते हैं कि हमने तो मैडम को पैसे खिला दिए पुलिस में और तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। पति मोहम्मद मुरसलीन है, वो कहते हैं कि मैं अखबार रिपोर्टर में हूँ, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी, पत्रकार बताते हैं अपने आप को। और मेरे जेठ जी चौकी गई थी मैं, दिन में भी कई बार गई चौकी में और रात को भी गई थाने पे, मगर मैडम कोई सुनवाई नहीं कर रही है हमारी। और एक हमारे जेठ हैं बड़े यामीन और एक छोटे सलीम जेठ, हमारे दोनों, वो मुझसे रास्ते में पकड़ते हैं। मैं स्कूल जाती हूँ बेटी को छोड़ने, तो कहते हैं कि तू मुकदमा वापस ले ले, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे हम, और हमने पैसा भर दिया है मैडम को, तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। मुझे इतना डर है कि मैं इस वजह से घर से नहीं निकल पा रही हूँ। मेरे पास एक बेटी है जी, बेटी है 11 साल की जी, पिलगायब मुगलपुर थाने की। कितनी बार आपने चक्कर लगा? कई बार चक्कर लगा लिए मैंने, कम से कम 5-6 चक्कर लगा लिए। क्या कहते हैं? बस क्या कहते हैं, बस ये कह देते हैं कि कहते हैं आप फ़ोन करके बुला लेती हैं मुझे कि मैंने कई बार उन्हें एड्रेस बताया कि वो वहाँ पर है, उसे गिरफ्तार कर लो, तो ये कह के टाल दिया कि हाँ अभी नहीं है, अभी नहीं कर रहा गिरफ्तार, फिर करेंगे, अभी हम काम से लग रहे हैं, ये कह के टाल देती हैं वो। अब मैंने पहले भी मैंने कहते हैं यहाँ SP सिटी के यहाँ एप्लीकेशन लगाई थी, यहाँ से फ़ोन गया था, और अब दोबारा फिर मैंने एप्लीकेशन लगाई है यहाँ पे, तो सर कह रहा आपका काम होगा। थाने वाले क्यों ना सुनवाई नहीं? ये थाने वाले सुनवाई नहीं कर रहे कि ये लोग कह रहे हैं, हमारे जेठ कह रहे हैं शौहर कि हमने पैसा भर दिया थाने में। किसी मिल रही है? अब आपने एप्लीकेशन जो दी किसको दी है? मैंने SP सिटी साहब को दी है। या किसको दिया? जी, DM कप्तान साहब को। मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची के हक में, मेरे हक में न्याय हो, मुझे न्याय मिले। शादी किस समय हुई आपकी? शादी सन 2011 में हुई थी, 10 साल हो गए। शादी के बाद से क्या चाहता है आपको? क्या कहता है? क्या बस बेटी होने से नाराज़ हैं कि बेटी क्यों हो गई। तो बेटी होने नाराज है? जी, बेटे चाहते थे कि बेटी क्यों हो गई। जब से 5 लाख रुपए दो या 10 लाख रुपए दो, मुझे 5-10 लाख रुपए दहेज मांगते हैं, नगद पैसा। बच गया है। बेटी आपने पैदा करी, लड़का की चाहत जी, लड़के की चाहत थी। अच्छा, एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बोले बेटी का सम्मान करना है, जी, उसको क्या कहना है? तो मैं यही चाहती हूँ कि योगी आदित्यनाथ मेरी सुनवाई करें और मेरी बच्ची के मेरे हक में मुझे न्याय मिलना चाहिए। नाम मोहम्मद फरहान है, ये मेरी बड़ी बहन है। तकरीबन 9 साल से इनका मुकदमा चल रहा है। अब कोर्ट से के इनका थोड़ा न्याय मिला है, जज साहब ने इनका खर्चा बना है इनकी बच्ची का, और हम मजदूरी करते हैं, मैं नौकरी करता हूँ। क्या वारंट इशू? इनके खर्चे की रिकवरी के वारंट इशू हुए हैं, और 3 महीने से हम और हमारी बहन जो है थाना मुगलपुरे पे चक्कर लगा रहे हैं, SI के पास, थाना मुगलपुरे के पास, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रोज़ मैं फ़ोन करता हूँ, फ़ोन नहीं उठाती हैं, मेरा नंबर ले लिया है और हमें टाल देती हैं। इनके पति का नाम मोहम्मद मुरसलीन है। वो पत्रकारी का अपना रूप दिखाता है, और उसका मीट का और मतलब बहुत बड़ा कसाई है वो, उसकी अपनी दुकान है मीट की, बकरे का और मुर्गे का कारोबार करता है वो। धमकी इनको मिलती है कि तुम अपना केस वापस ले लो, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारी बच्ची को छीन लेंगे, और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम चाहे थाने पे चली जाओ, हमने पैसा भर रखा है, चौकी पे भी भर रखा है, थाना मुगलपुरे में भी पैसा भर रखा है।
अब ये तो निकल नहीं पाती हैं, ये अपनी बच्ची को स्कूल भी जाने छोड़ने जाती हैं तो परेशान होती हैं, कहती हैं कि मैं अकेली कैसे जाऊँ अपनी बच्ची को छोड़ने के लिए, कि मुझे कई बार उन्होंने धमकी दे दी है। अब कैसे ये बता रही हैं लड़की पैदा हुई, लड़का क्या है पूरा? जी, शुरू से वो लड़की के हक़ में नहीं है, क्योंकि वो बहुत सियाने लोग हैं और किसी लड़की के हक़ में कोई बेहतरी नहीं करते हैं। और जब से शादी हुई तब से ये चाहते थे कि हमें बेटा हो और हमारा खर्चा वो सारा वो उठाए। और शुरू से ही उन्होंने अपने ससुराल वालों पर दबाव बनाया कि मैं कारोबार नहीं करता हूँ, मुझे 4-5 लाख रुपए अपने घर से ला के दो, मैं कारोबार करूँगा। बेटे की चाहत थी कि लड़की की चाहत थी उन्हें? ये बताओ। बेटे की चाहत थी जी, हुई लड़की तो तभी से ही हॉस्पिटल का उन्होंने तो उन्हें खर्चा दिया ऑपरेशन का। बड़ी बेटी इनकी ऑपरेशन से हुई थी और ऐसे ही हॉस्पिटल से छोड़कर आ गए थे। थाना मुगलपुरे के पीर गैप जी। तो कहीं ना कहीं मतलब मोदी जी एक तरफ ये कहते हैं बेटी के लिए न्याय मिलना चाहिए और बेटे की चाहत हो रही, क्या कहना चाहिए? तो बेटी के हक में तो कुछ हो नहीं रहा है सरकार में आके। सबसे ज़्यादा तो हमने तो अब तक देखा है बेटी सबसे ज़्यादा परेशान है, रेप के केसेस सबसे ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा कचहरियों में लड़की परेशान है, कहाँ उनको न्याय मिल रहा है। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता, सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।